नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी कथा है कृतनघो का वर्णन। अब मैंने आपको कल की कथा में बताया था कि राजा सुयज्ञ को श्राप मिल चुका है। वे बड़े दुखी हैं, चले जाते हैं। सारे देवता ऋषि मुनि भी उनके पीछे जाते कि मेरा भी दोष है, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे मेरी सजा मिलनी चाहिए, आपको ऐसा क्यों मिला। तो इस तरह वापस लेकर आते हैं राजा सुयज्ञ को। तो राजा सुयज्ञ पूछते हैं कई नीति की बातें, कई उपदेश सुनते हैं ब्राह्मण से और ऋषि मुनियों से। और तभी वे पूछते हैं कि हे ऋषि मुनियों, आप मुझे कृतनघो के बारे में बताइए। तो सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि सुनो, ये कृतनघो है क्या जो हम पाप करते हैं, उनका जो पुण्य होता है, उनका जो पाप होता है वो हमें देखने को मिलता है। नारायण जी कहते हैं कि वो हमें देखने को मिलता है। हम अगर ब्रह्म हत्या करें तो उसका अलग पाप मिलता है, गौ हत्या का अलग, स्त्री हत्या का अलग। इस तरह अलग अलग हत्याओं का अलग अलग दंड मिलता है। नारद जी भी बोलते हैं कि हाँ, ऐसा ही होता है और लोगों को उसमें कई वर्षों तक रखा जाता है। देखिए, जो अपनी गुरु पत्नियां हो या देखिए स्त्री हत्या, गुरु पत्नियां हो उनका सम्मान न करना और सास उनसे भी सम्मान न करना, इस तरह से जब हम पाप करते हैं तो हमें अत्यंत भयानक भयानक कुंड देखने को मिलते हैं, अत्यंत भयानक नरक देखने को मिलता है, जिसमें तो एक नरक है कि उसमें तो तुमको अंगारों को खिलाया जाएगा कि खाओ नहीं अंगारों को, आप भूखे रहोगे, अंगारों को खिलाया जाएगा। सया भी आपकी अंगारों पर होगी। अगर आप उससे उठना चाहे तो यमदूत आपको मारेंगे। एक होगा, आपको कीड़ा मिलेगा, आप कीड़ा बनोगे अगर आपने अपनी गुरु पत्नी का अपमान किया है, उन पर कुदृष्टि डाली है, तो आपको ऐसा नरक मिलेगा जो कि कल्पना में अत्यंत भयानक है, जिसकी कल्पना अत्यंत भयानक होती है। अब आप सोच सकते हैं वो असलियत में मिलता होगा, कैसा होता होगा। इसीलिए कोई आप पाप मत कीजिए, बिल्कुल नहीं, पाप कभी ना कीजिए। आप गुरु पत्नियों का, सास का, इन सब पर कुदृष्टि डालते हैं तो आपको ऐसा नरक मिलेगा जहाँ आपको अत्यंत यातनाएं सहनी पड़ेंगी, कीड़े बनने पड़ेंगे अत्यंत। वहाँ यमदूत आपको इतना मारेंगे, इतना पीटेंगे, इतने मलिच्छ बने रहे होगे आप कि हर तरफ गंदगी ही गंदगी होगी। भूखे प्यासे रखा जाएगा आपको। जन्म भी मिलेगा कौवा का, मिलेगा तो कौवा आदि हिंसक और निर्लज्ज जीवों का
जो कि ये नहीं सोचते हम क्या खा रहे हैं, कुछ भी खा लेते हैं। वैसा जीवन मिलेगा, फिर मनुष्य मिलेगा, पर इस जन्म में नहीं। अरे पूरा सृष्टि विनाश हो जाएगा तो तुमको मिलेगा जन्म, वो भी पता है किसके रूप में? मनुष्य, रोगी मनुष्य के रूप में, दरिद्र मनुष्य के रूप में, कोढ़ी होगा उस मनुष्य के रूप में आपको जन्म मिलेगा। इस तरह बताते हैं। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।